Hello friend, welcome back our YouTube channel. This is Shahid. Today's our topic is the type of rocks. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रॉक्स, रॉक्स क्या है, रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रॉक्स। आइए बोल के देखते हैं। टाइप ऑफ रॉक। फर्स्ट बेसिकली थ्री टाइप ऑफ रॉक्स। First, igneous rocks, and second, sedimentary rock, third and last, metamorphic rock। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इनका। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। हम थोड़ा सा क्या होता है इन लोगों का इन तीनों रॉक पार्ट, तीनों टाइप का थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जब अपना वॉल्केनो का इरप्शन होता है मैग्मा चैम्बर से, जब ये मैग्मा बाहर आता है, ये मैग्मा जो ये बाहर आता है, इसमें बाहर आके कूल डाउन हो जाता है। जो कूल डाउन होने के बाद जो रॉक्स बनती है उसे क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। ठीक है ना। और इग्नियस रॉक्स क्या होता है, इग्नियस रॉक्स में इसमें भी कुछ टाइप होते हैं अलग अलग बेसिस के आधार पर। जैसे बेसिस ऑफ सिचुएशन, बेसिस ऑफ सिचुएशन से बेस सिचुएशंस के आधार पर रॉक के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सेकंड एक्सट्रूसिव। इग्नियस रॉक। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है। अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ये है कि जो अब क्रैक्स में या कोई चीर में जो यहाँ पे रॉक मैग्मा भर जाए, मैग्मा अंदर चला जाए, उसके वहीं पे कूल डाउन होने के बाद जो रॉक्स बनती है, ये जो रॉक्स यहाँ बनी इसको बोलेंगे इंट्रूसिव। और जो ये रॉक्स बाहर आ गई, ये मैग्मा निकल के जो बाहर आ गया, बाहर आके कूल डाउन हुआ, ये यहीं अंदर ही कूल डाउन हो गया, ये बाहर हुआ, इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब ये बेसिस ऑफ सिचुएशन तो देख लिया हमने, अब थोड़ा इसका और डिटेल में जाते हैं। बेसिस ऑफ सिचुएशन हो गया और इसके पार्ट है। अब बेसिस ऑफ ओरिजिन पे देख लेते हैं। बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से इसके थ्री टाइप हैं। फर्स्ट, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स। सेकंड, हेप्पा बेसल इग्नियस रॉक्स। एंड थर्ड एंड लास्ट, प्लूटोनिक। अब प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक बेसिकली वही रॉक है जो ये हमारा बाहर आके वॉल्केनो के द्वारा निकलती है और बाहर आके कूल डाउन हो गया। ये सब पूरी वही आ जाएगी वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स में। ये सारी रॉक्स जो अभी फुल अर्थ सरफेस में आके कूल डाउन हो गई, ये अपना हो गया कौन सा, ये अपनी जो अर्थ सरफेस में आके कूल डाउन हो गई, ये वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स। और जो इसमें क्रैक वगैरह में रह गया, यहीं कूल डाउन हो गया, इसको बोलेंगे हेप्पा बेसल इग्नियस रॉक्स। क्या, हेप्पा बेसल इग्नियस रॉक्स। और जो ये प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स है, ये रॉक्स है ना, ये रॉक इसी में ऊपर यहाँ पे जम जाती है, मैग्मा चैम्बर में ही जम जाती है, इसको बोलते हैं हेप्पा बेसल इग्नियस रॉक्स। हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लेते इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसको जो है प्राइमरी रॉक एंड पेरेंट रॉक बोलते हैं। ठीक है ना। और सेकंड इसमें, और ये जो है हार्ड, सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट होती है। ये सबसे हार्ड रॉक यही होती है। ठीक है ना। हम लोगों ने इसका देख लिया। अब हम अगला जो बात करेंगे इसके बाद, जो सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स था, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम लोग आते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है,
अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? ये सेडिमेंट्री रॉक जो है ना, ये बेसिकली टाइप जो है ना, ये उसी इग्नियस रॉक्स का ही टाइप है। ये ना, ये सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक से ही बनती है। कोई भी रॉक्स हो, सबसे पहले वो बताया नहीं थी मैंने अभी, पेरेंट रॉक। जो भी रॉक्स बनेंगी सब ये इग्नियस रॉक से ही बनेंगी। इग्नियस रॉक्स क्या होता है? जैसे ये हमारी ये अर्थ सरफेस में कोई भी मान लो ये है माउंटेन है, अब ये माउंटेन पूरा इग्नियस रॉक्स का है। अब जो एरोजन के एजेंट से जो इसकी रॉक्स यहाँ से टूट गई, अब टूटने के बाद वो नीचे आ गई। अब जो नीचे बह के आके ये इस मान लो ये है, ये यहाँ से गिर के ये यहाँ पे वो है, रिवर है, ठीक है ना। चलो दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से ये हो गए, इसके पार्ट हो गए इग्नियस रॉक्स के। अब जैसे ये पार्ट आते रहेंगे जैसे यहाँ पे आते रहेंगे ये बह के। और अब जैसे ना सेडिमेंट्री रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, और इग्नियस रॉक्स ही सेडिमेंट्री रॉक्स है, और मेटामॉर्फिक रॉक ही इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स ही मेटामॉर्फिक रॉक्स है। आपने एक सुना होगा, एक सीरियल आता था बचपन में, हम लोग देखते थे, शक्तिमान। और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, और जो गंगाधर है वही शक्तिमान है। इसमें क्या होता है, जैसे ये आके यहाँ पे पहले तो ऐसे होता है, आके ये जमते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद ये जो है ना, इसके बाद दूसरा क्या होता है इनका, ये लेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं। ये ना लेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। और इसको जब लेयर में डिवाइडेड हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राफिकेशन। और इसके बाद जो थर्ड इसकी स्टेज होती हैं, पहला स्टेज ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, और जो थर्ड स्टेज इसका आएगा, थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये रॉक बिल्कुल ही सेटल डाउन, जम जाती हैं, ये बिल्कुल जम जाती हैं। और इसमें काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम के बाद, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर इनसे ये नई रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाए। जब ये आपने देखा होगा, जैसे कोई रॉक्स देखा होगा अलग अलग, उसमें लेयर बाय लेयर दिखाई देती हैं आप लोगों ने, जैसे आप देख रहे हैं कि लेयर बाय लेयर दिखाई देती हैं। जैसे ये लेयर बाय लेयर दिखाई दे रही है ना आपको, जैसे ये कोई रॉक्स है इसमें लेयर बाय लेयर ये दिखाई दे रही है ना, लेयर बाय लेयर। जो लेयर बाय लेयर ना, इसी को बोलते हैं ये सेडिमेंट्री। और इसी के ना स्टेज से होता है, जैसे इसमें आते गए ये सेडिमेंट आते गए, सेडिमेंट आके जमते गए, सेडिमेंट जमते गए, उसके बाद फिर ग्रुप में डिवाइड हो गए अलग अलग, उसके बाद फिर पूरे बिल्कुल जम गए। इसमें पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी लगता है, टाइम इसमें काफ़ी लग जाता है। जाके जमे, पहले आके इकट्ठे हुए, फिर ग्रुप में डिवाइड हुए, फिर उसमें जम गए। और इसी को बोलते हैं ना लिथिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। और इसका हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका ये सेकेंडरी रॉक है, सेकेंडरी रॉक्स। और इसमें और मोर देन 60% ऑफ अर्थ सरफेस में, 60 नहीं 70%, मोर देन 70% अर्थ सरफेस में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स ही देखने को मिलेगी। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड। आपने देखा ना, जैसे ये यहाँ से आता है ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्टेड रॉक्स है। ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई अपन लोगों को वो नहीं लगता। जैसे अब हम लोग कहीं जाएँ ट्रांसपोर्ट से, बाई ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग को उसका किराया देना पड़ता है, लेकिन इन लोगों को ना सेडिमेंट को कोई किराया नहीं देना पड़ता। ये फ्री वाला ट्रांसपोर्ट है, समझ रहे हैं आप लोग? ये फ्री में ही आते हैं। ट्रांसपोर्टेड रॉक्स। अब अपना लास्ट जो बचा में आते हैं हम लोग। अब अपन लोगों ने इग्नियस रॉक्स देख लिया और सेडिमेंट्री रॉक देख लिया। अब जो लास्ट जो बचा, अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो लास्ट है ना, उसको थोड़ा देख ले। क्या है लास्ट अपना? मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है? मेटामॉर्फिक, इसका जो मतलब होता है मेन, टू चेंज फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो है प्रेशर और टेम्परेचर। इसमें मेन रोल सिर्फ प्रेशर, दो चीज़ का रोल होता है, एक प्रेशर एक टेम्परेचर। और प्रेशर और टेम्परेचर के कारण
रॉक का फॉर्मेशन में चेंज, कोई भी रॉक हो, इग्नियस रॉक्स हो या सेडिमेंट्री रॉक्स हो, रॉक की जो है क्या बोलते हैं कंडीशन, स्थिति, रॉक के जो पहले जो रॉक थी, जो ओरिजिनल रॉक से दूसरी रॉक्स में चेंज हो जाए ड्यू टू चाहे प्रेशर से हो या तो फिर आपका प्रेशर से या तो टेम्परेचर से, किसी से भी हो तो उसको क्या बोलेंगे मेटामॉर्फिक। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा लाइमस्टोन और काफ़ी इसके जो टाइप होते हैं, आप लोगों ने जो घर में देखा होगा टाइल्स वगैरह लगते हैं सब, ये क्या है ना, आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा बेसिकली ताजमहल, सब ने देखा होगा। अब ताजमहल जो है ना, ताजमहल में जो भी रॉक्स है ना, ये अपनी यही है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ताजमहल में जो आप देखेंगे वो अपनी क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स ही है। ये ना, ये आसानी से ईजिली इरोड नहीं होती, नॉट ईजिली इरोड, और ये बहुत हार्ड होती है, ये रॉक्स बहुत हार्ड होती है। जैसे आपने उन लोगों ने देखा हो घर में जो पत्थर होता है टाइल्स वगैरह रखते हैं कितना हार्ड होता है, तो आप